गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। ठीक है। इससे पहले आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो एनर्जी कंजर्वेशन की नहीं देखी है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। आज का लेक्चर एनर्जी कंजर्वेशन का है, ठीक है, जो केमिकल 6 सेम में यूज़ होता है। केमिकल 6 सेम का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके मल्टीपल टाइप के चॉइस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे हैं तो आप पहले इससे पहले के देखिए, उसके बाद में यहाँ पर आइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिनको हम लोग दोबारा से यूज़ ना कर सकें, है ना। तो देखो कौन से हैं। फॉरेस्ट है क्या? फॉरेस्ट अगर आपने काट भी दिया है तो 8-10 साल में 10 साल में उगाता है, ठीक है। वाटर से हम लोग वाटर एनर्जी बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है। वाइल्ड लाइफ, ये कोई फ्यूल ही नहीं है। कौन सा बचा? कोल। तो कोल हमारा कैसा है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टाइप का एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया? कोल। चलिए, विच among द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है? पहले कौन सा बोला था? नॉन रिन्यूएबल, अब पूछा कौन सा? रिन्यूएबल। इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा, बार बार आपको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में अटकाता रहेगा। नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पूछ रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखो, इज नॉट अ रिन्यूएबल, कौन रिन्यूएबल नहीं है? तो सोलर एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, हाइड्रो रिन्यूएबल है, जियोथर्मल रिन्यूएबल है, बट बायोमास रिन्यूएबल नहीं है। बायोमास एनर्जी को आपने एक बार यूज़ किया, आप फेंक देंगे, नया यूज़ करेंगे, है ना। एक बार उससे जितनी गैस निकलनी होती है बायोमास से एक बार में जितनी गैस निकलनी होती है उतनी निकल ले जाती है, उसके बाद में उसको फेंक देते हैं, फिर नया बायोमास डालते हैं। क्या होता है, अगर बायोमास के बारे में हम डिस्कस करें तब उसमें क्या होता है, एक टैंक होता है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ से कचरा वचरा डालते हैं, सड़ा हुआ, ठीक है, जो घर का कचरा होता है, मल मूत्र होता है, ये सब चीज़ें इसमें डालते हैं गटर में। और यहाँ पे क्या होता है, एक इस तरीके से ऐसे करके एक ऊपर का वो बना होता है, डोम बना होता है, ठीक है, एक इस तरीके से गुंबद बना होता है। और यहाँ पर इस वाले, एक मिनट रुकिए, इस तरीके से यहाँ पे सिलेंडर लगा होता है, एक तरीके से बना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? वेस्ट। अब क्या होता है कि जब हम इसमें कचरा डालते हैं और 10 से 15 दिन तक छोड़ते हैं तो ये सड़ता है। जब सड़ने लगता है तो आपको पता होगा कि कीचड़ से या सड़े हुए स्लज से क्या निकलती है? मार्श गैस निकलती है, जिसे हम मीथेन भी बोलते हैं। मीथेन CH4, जो कि क्या होती है? एक तरीके से ज्वलनशील गैस होती है। इस ज्वलनशील गैस को, क्योंकि गैस है तो गैस ऊपर आकर के इस भाग में इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग को गैस मिल जाती है, जो क्या होती है? बायोगैस। लेकिन इसकी एक लिमिट है। मान लो 50 किलो कचरे से 10 किलो गैस मिल रही है, तो 50 किलो कचरे से 10 किलो गैस मिलने के बाद में उसमें गैस नहीं बचेगी, वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए ये कैसा है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल नहीं है, उसको बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बायोमास को किस में डालते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में डालते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बायोमास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आ जाता है, आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? कोयला या फ्यूल सेल्स, विंड पावर या वेव? तो ये नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? कोयला, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? कोयला। चलो आगे चलते हैं।
ये केवल इसलिए नॉन रिन्यूएबल के मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना कर पाए एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द मोस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ज़्यादातर जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मोस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एक तो क्या होता है, मान लो सनलाइट है यानी सोलर, सूरज, हम लोग मैच देख रहे हैं, मान लो बहुत अच्छा सा मैच आ रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, टीवी चल रहा है, बढ़िया क्रिकेट मैच हो रहा है, ग्रीन ग्रीन मैदान बना दो इसमें, आप लोग बस समझिए, बढ़िया मैच चल रहा है। अब क्या हुआ, एकदम से बारिश होने लगी और हम क्या कर रहे थे, सोलर पैनल से लाइट देख रहे थे मैच, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। हम लोग मैच देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। यानी इसकी जो सप्लाई है वो कैसी होती है, सप्लाई कैसी होती है, अनरिलायबल, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हम क्रिकेट मैच देखने के लिए सोलर लाइट का भरोसा नहीं कर सकते, है ना। हम मान लीजिए हमारी शादी है, दिन में है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, सोलर लाइट से एकदम से बारिश आ गई, पंखा एसी सब बंद, सारे मेहमान बर्बाद, परेशान, इधर उधर घूमेंगे, तो क्या होगा, बेइज्जती होगी, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पे हम भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते, ये लेस रिलायबल है। कैसी है बेटा, लेस रिलायबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनरिलायबल सप्लाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, अनरिलायबल सप्लाई हो जाएगी। अगला देखते हैं, फोटोवोल्टिक एनर्जी। फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, फोटोवोल्टिक एनर्जी जो है उसमें क्या होता है, हम लोग जो सनलाइट है उसको किस में चेंज करते हैं, सनलाइट को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। सनलाइट को किस में चेंज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर द टाइप ऑफ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आर द टाइप ऑफ। बेटा देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई लेना देना नहीं है, बायोगैस में कोई नहीं है। मैंने क्या बताया, एक गटर होता है, गटर में ऐसे करके यहाँ से सड़ा हुआ सामान डालते हैं, यहाँ से उसमें सामान जब सड़ता है तो ऊपर को हमें गैस मिलती है ना, ये बायोगैस होती है। तो इसमें एक्सिस का कोई मतलब नहीं है, धुरी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, सोलर सेल। सोलर सेल का भी कोई मतलब नहीं था, सोलर सेल इस तरीके का होता है, इसमें बहुत सारे सिलिकॉन्स के जाल बने होते हैं जिससे कि सोलर एनर्जी को हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। अब बात आती है, ये है विंड मिल का एग्जाम्पल, विंड मिल का एग्जाम्पल। अब ये विंड मिल कैसे चलते हैं, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आइए इसको समझते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे होते हैं, इस तरीके के। इसमें क्या होता है बेटा, एक पंखा लगा होता है ऐसे करके, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल बने होते हैं, ऐसे करके मोटर लगी होती है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉइल बनी हुई होती है एक इस तरीके से, और जब ये घूमता है इस डायरेक्शन में, तब ये कॉइल भी घूमती है और हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये एक्सिस आप देख रहे हैं, ये एक्सिस कैसी है, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल वो है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एग्जाम्पल है किसका,
विंड मिल का। ठीक है, अब बताता हूँ मैं वर्टिकल एक्सिस कैसे होते हैं। वर्टिकल एक्सिस ऐसे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, यहाँ पे मोटर लग रही होती है, फिर क्या होता है, अंदर कॉइल होती है, कॉइल मान लो ऐसे करके गोल, ऐसे करके, और ये लगी हुई किस में होती है, हम्म, ये पंखा है मान लो, ये पंखा है मान लो ऐसे करके, और ये पंखा इससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये पंखा इस तरीके से घूमता है और कॉइल भी इस तरीके से घूमती है। तो अब देखो, अब ये एक्सिस कैसी है, खड़ी हुई है ना, सीधी सीधी खड़ी है ना, तो ये एक्सिस अब क्या कहलाएगी, ये एक्सिस कहलाएगी वर्टिकल एक्सिस। कौन सी, वर्टिकल एक्सिस। तो याद रखिएगा, जितने भी विंड मिल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। लिख दे रहा हूं, जो विंड मिल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का कौन सा एक नॉन एडवर्सेबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। नंबर 1, इंटरफेयर विद द स्पूइंग एंड द माइग्रेशन ऑफ द फिश। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात सही है, यानी ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, लेकिन वैसे ये बात सही है कि ये मछलियों को परेशान करेगा। दूसरा, पॉल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड इन द एस्चुरी ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ फ्लो। बिल्कुल सही बात है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है, और दूसरा, नेविगेशनल हैज़ार्ड भी होता है, ये भी गलत है। हमारे क्वेश्चन, ये सही है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव इज और राइट आंसर। ठीक है, यानी टाइडल एनर्जी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। टाइडल एनर्जी से सबसे पहला नुकसान क्या होगा, मछलियों को होगा। टाइडल एनर्जी से सबसे पहला नुकसान किसको होगा, मछलियों को होगा। दूसरा नुकसान किसको होगा, हजार्डस ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, और नेविगेशनल हजार्ड भी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी टाइडल एनर्जी के जो प्लांट लगते हैं उससे समुद्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आता है स्टीम रिफॉर्मिंग is currently the latest expensive method of producing। स्टीम रिफॉर्मिंग किसका मेथड है, किसका मेथड है बेटा, हाइड्रोजन का मेथड है। किसका, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल प्राप्त करने का मेथड है। कौन सा, स्टीम रिफॉर्मिंग। ठीक है, स्टीम रिफॉर्मिंग इसमें क्या करते हैं, भाप से बनाते हैं। ठीक है, तो स्टीम रिफॉर्मिंग जो मेथड है वो किसका है, आपका हाइड्रोजन फ्यूल बनाने का मेथड है। अगला देखते हैं, अ फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न। एक फ्यूल सेल है, वो किस काम में आ रही है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न, इलेक्ट्रिसिटी बर्न के प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो वो कौन सी है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं 10वां, फ्यूल सेल्स आर देखो जितने भी फ्यूल सेल्स होते हैं बेटा वो किससे रिलेटेड होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल से। हाइड्रोजन फ्यूल से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, क्या, फ्यूल सेल्स। तो जहाँ भी आपको फ्यूल सेल्स दिखें वो सारे के सारे किससे होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल से होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बैटरी में यूज़ होते हैं फ्यूल सेल्स। ठीक है,
चलिए, तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, हाथों को सैनिटाइज रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और अंत में पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर।